हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम बात करेंगे डेंटल कैप या क्राउन के प्रकार के बारे में। इनकी क्या कीमत होती है और इनमें कौन सा अच्छा होता है। बहुत से पेशेंट आते हैं क्लिनिक में और वो अधिकतर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ये मेटल की कैप कैसी होती है, ज़िरकोनिया क्या होता है, धात के रंग की कैप क्या होती है, इनका क्या कीमत और प्राइस है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। ओके देन लेट्स बिगिन द वीडियो। पहली तरह की कैप जो होती है वो मेटल की होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये लोहे की नहीं होती, ये एक धातु की बनी हुई होती है। इसमें जंग भी नहीं लगती, ना ही ये ख़राब होती और टूटती है। इस कैप की खासियत ये है कि इसकी मजबूती बहुत होती है। ये पीछे के दांतों में, जो कि हमारे खाने वाले दांत होते हैं, उनमें काफ़ी अच्छी रहती है और ये हल्की होती है वज़न में। इसलिए दांतों में जो हम कटिंग करते हैं कैप लगाने के लिए, वो भी हमें कम करनी पड़ती है क्योंकि ये पतली होती है, ज़्यादा मोटी नहीं होती और वज़न में भी हल्की होती है। हम इसे आगे के दांतों में नहीं लगाते क्योंकि इसका रंग हमारे दांत की तरह नहीं होता। ये देखने में अच्छी नहीं लगती, हमारा चेहरा देखने में अच्छा नहीं लगता। इसलिए इस कैप को हम सिर्फ पीछे के दांतों में, जो कि हमारे खाने वाले हैं, उसमें यूज़ करते हैं। दूसरी तरह की कैप होती है दांत के रंग की कैप। इसको हम पीएफएम बोलते हैं। ये दिखने में दांत के रंग की होती है। इसके अंदर मेटल कैप की तरह मेटल ही होता है, पर ऊपर से दांत के रंग की एक लेयर होती है। इसको हम आगे और पीछे दोनों के दांतों में लगा सकते हैं। आगे के दांतों में ये हमारे दांत के रंग से मैच हो जाती है, इसलिए दिखने में अच्छी लगती है। पीछे के दांतों में भी हम इसको लगा सकते हैं और ये मज़बूत भी होती है मेटल कैप की तरह। ये मेटल कैप से भारी होती है, यानी कि हैवी इन वेट। क्यों? क्योंकि हमने मेटल के ऊपर एक दांत के रंग की लेयर चढ़ा दी, जिसकी वजह से इसका वज़न बढ़ जाता है। इसकी थिकनेस यानी कि चौड़ाई ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें दो लेयर होती हैं, एक मेटल की और एक दांत के रंग की, जिसकी वजह से हमें दांत को भी ज़्यादा कट करना पड़ता है कैप चढ़ाने के लिए। दूसरा, इसका जो दांत के रंग की लेयर है, कभी कभी वो भी टूट के निकलने का चांस रहता है। तीसरी तरह की कैप होती है हमारी, जो सिर्फ दांत के रंग की होती है। इसमें अंदर किसी भी प्रकार का मेटल या धातु नहीं होता। ये कंप्यूटर से बनाई जाती है, ये हाथों से नहीं बनाई जाती। ये देखने में बहुत ही अच्छी लगती है, दांत के रंग की होती है। इसको हम आगे के दांतों में ज़्यादातर यूज़ करते हैं, पीछे के दांतों में भी कर सकते हैं, पर इसको हम मोस्टली आगे के दांतों में ही यूज़ करते हैं। और ये वज़न में भी हल्की होती है क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का धातु या मेटल नहीं होता। पर हम इसको पीछे के दांतों में इसलिए नहीं यूज़ करते क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव होती है, बहुत महंगी होती है। तीनों कैप में सबसे महंगी कैप यही होती है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो मेटल कैप पीछे के दांतों के लिए सबसे अच्छी होती है। जिन दांतों से हमें चबाना होता है उनके लिए मेटल की कैप सबसे बढ़िया होती है। अगर हम आगे के दांतों की बात करें तो उनके लिए हमारी ज़िरकोनिया और पीएफएम कैप, जो कि दांतों के रंग की होती है, ये दोनों ही अच्छी होती हैं। अगर किसी को बहुत अच्छा दिखने में दांत चाहिए तो वो ज़िरकोनिया लगवाए, और अगर आपको नॉर्मल लुकिंग टीथ चाहिए तो आप पीएफएम लगवाएं। दोनों ही बहुत अच्छे होते हैं। अंतर इतना है कि ज़िरकोनिया महंगा पड़ता है और जो पीएफएम है वो उसके कंपैरिजन में काफ़ी सस्ता रहता है। और सबसे सस्ती हमारी मेटल की कैप होती है। मेरे ख्याल से अब आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि कौन सी कैप आगे के दांत में लगवानी चाहिए, कौन सी पीछे के दांत में लगवानी चाहिए, कौन सी सस्ती होती है और कौन सी महंगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए और ऐसी ही जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हिट करें बेल आइकन, ताकि आपको नई नई अपडेट्स और नई नई नॉलेज मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।